जो कथा आज आप सुनने जा रहे हैं वो किसी एक भगवान की नहीं बल्कि धर्म, न्याय और ब्रह्मांड की व्यवस्था के टकराव की है। ये कहानी सिर्फ एक ऋषि की नहीं, गंगा जैसी महान नदी के रोके गए प्रवाह की है। ये कहानी बताती है कि जब सच्चाई और अहंकार आमने सामने होते हैं तो कौन बचता है और कौन भस्म हो जाता है। ध्यान से सुनिए, यह कथा आपके भीतर कुछ बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर राजा सगर राज्य करते थे। वे सूर्य वंश के एक महान सम्राट थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय लिया और वैदिक रीति से एक अश्व को छोड़ दिया गया। उस यज्ञ का घोड़ा स्वच्छंद घूमता रहा, लेकिन एक दिन वह अचानक लुप्त हो गया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पूरी पृथ्वी छान मारी पर घोड़ा मिला ही नहीं। अंततः उन्हें खबर मिली कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास देखा गया है, एक निर्जन वन में, जहाँ ना कोई जाता है न कोई रुकता है। कपिल मुनि कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। वे साक्षात विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। उन्होंने अपने तप से अग्नि को अपने भीतर समाहित कर लिया था। उनके शरीर से निरंतर अग्नि की लपटें उठती थीं, पर वह स्वयं पूर्ण रूप से शांत थे। जब सगर पुत्र वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा मुनि के पास बंधा है। उनका अहंकार जागा। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़ा चुराने का दोषी मान लिया, बिना यह समझे कि एक तपस्वी जिसे स्वर्ग और मृत्यु दोनों की परवाह नहीं, वो भला क्यों किसी का यज्ञ विफल करेगा। उन्होंने बिना विचार किए मुनि को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उनका आक्रोश और अभिमान 7वें आसमान पर था। उन्होंने मुनि को जगाने की कोशिश की। कोई उन्हें झकझोर रहा था, कोई उनके ऊपर लाठी चला रहा था। कपिल मुनि ने एक बार धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों से निकली अग्नि सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी जलाने वाली थी। उस तप का प्रभाव इतना प्रचंड था कि 60,000 राजकुमार एक पल में भस्म हो गए। किसी को अपनी चीख मारने का भी समय नहीं मिला। घोड़ा वहीं खड़ा रहा, शांत, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये सब होने ही वाला है। यह घटना पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में फैल गई। देवता तक कांप उठे कि ये क्या हुआ। राजा सगर को जब यह समाचार मिला तो वे क्षुब्ध हुए, पर उन्हें यह भी पता चल गया था कि यह दंड न्यायोचित था, और उन्होंने अपने एकमात्र जीवित पुत्र अंशुमान को कपिल मुनि से क्षमा मांगने के लिए भेजा। अंशुमान ने विनम्रता पूर्वक कपिल मुनि को प्रणाम किया। मुनि शांत थे। उनके नेत्रों में कोई भी क्रोध नहीं था। वह बोले, तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म के मार्ग को छोड़ा, इसीलिए भस्म हुए। लेकिन यदि गंगा इस मृत भूमि पर अवतरित हो तो उनका उद्धार संभव है। अंशुमान ने पूछा, गंगा कैसे आएगी प्रभु? मुनि बोले, गंगा स्वर्ग की नदी है। वह तभी उतरेगी जब कोई गहरी तपस्या से उसे आमंत्रित करेगा और धरती पर उसके वेग को थाम सकेगा। यहीं से शुरू होती है उस तप की कथा जो पीढ़ियों तक चली। अंशुमान तपस्या करते रहे पर गंगा नहीं आई। उनके पुत्र दिलीप ने प्रयास किया, वो भी विफल रहे। फिर आए भगीरथ, एक ऐसा नाम जो आज तक जल के लिए प्रयुक्त होता है, भगीरथ प्रयास। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। उन्होंने शिव से गंगा को धरती पर उतारने की प्रार्थना की, क्योंकि कपिल मुनि की अग्नि ने भूमि को भी शापित कर दिया था। वहाँ कुछ उगता ही नहीं था, वहाँ हवाएं भी नहीं चलती थी। शिव प्रसन्न हुए। गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी, पहले भयंकर गर्जना के साथ। उसके वेग से संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी। तभी शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। कहा जाता है कि गंगा पृथ्वी पर आना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि धरती का पाप, मनुष्यों का दोष, सब उसका जल दूषित कर देगा। उसने मना किया, लेकिन ब्रह्मा ने आदेश दिया और शिव ने मार्ग बनाया। गंगा जब शिव की जटाओं से बहती हुई नीचे आई तो पहले उस भूमि को छुआ जहाँ कपिल मुनि की अग्नि ने सब भस्म किया था। अग्नि शांत हुई, भूमि हरी हो गई और वह सभी 60,000 आत्माएं मुक्त हो गईं। परंतु कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। कपिल मुनि ने गंगा को देखकर अंतिम बार एक ध्यान लगाया और उनके शरीर से अग्नि का तेज धीरे धीरे जल में विलीन हो गया। उस स्थान पर आज भी गंगा की एक उपधारा बहती है, जिसे कपिल धारा कहा जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस जल का रंग कभी कभी हल्का केसरिया हो जाता है, विशेषकर शाम के समय। कहते हैं वो कपिल की अग्नि है जो आज भी गंगा के जल में अपना स्वरूप खोज रही है। आज जब आप गंगा में स्नान करते हैं तो केवल गंदगी नहीं धोते, आप अपने भीतर की वह अहंकार भी मिटाते हैं जो सगर पुत्रों को ले डूबा था। गंगा के हर कण में एक कहानी है, तप की, क्षमा की और चेतना की। और कपिल मुनि की जो अग्नि है वह अब जल में बदल चुकी है, शांत, फिर भी चेतावनी देती हुई। तो मित्रों, ये थी कपिल मुनि की रहस्यमयी अग्नि और गंगा के अवतरण की वह गूढ़ कथा जो सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि आत्मिक है।
इस कथा को याद रखिए क्योंकि यह हमें बताती है कि तप कितना महान हो सकता है और अहंकार कितना विनाशकारी। अगर यह कहानी आपके भीतर कुछ छू गई हो तो इसे औरों तक पहुंचाइए क्योंकि सत्य वही है जो बांटा जाए। हर हर गंगे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके बताना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और धार्मिक वीडियोस को देखने के लिए, नई नई कथाएं कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।